Hope you all will be fine. Till now we have discussed the carbohydrate and the fats. Now today we will discuss about the protein and the vitamins. Clear? First of all, we will revise the previous topic. We have discussed about the fats. We have seen that it was the main food component of our diet and it gives a maximum energy in all the nutrients. Clear? And this fat is of three types. One was saturated fat, other was unsaturated fat, and next was trans fat. मतलब ये तीन तरीके के फैट होते हैं हमारे भोजन में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस। बताया था सैचुरेटेड क्या होते हैं? ऐसे फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में अपन लोगों को मिलेंगे? हम लोगों को ये कैसे सैचुरेटेड है ना, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे ऑयल के फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल यानी कि रिफाइंड। ठीक है। ट्रांस फैट की अभी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, इन्हीं दोनों की चर्चा किए थे हम लोगों ने। तो जो सैचुरेटेड फैट है ये क्या करता है? गुड कोलेस्ट्रॉल को साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को दोनों को बॉडी में इंक्रीज करता है। अनसैचुरेटेड फैट है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मतलब ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए सही होता है, उसको अनसैचुरेटेड फैट इंक्रीज करता है, बाकी खराब वाले को कम करता है। ये दोनों को बढ़ाता है। लेकिन यहीं पर ट्रांस फैट जो है ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मतलब अगर आप ट्रांस फैट वाली चीज़ ज़्यादा ले रहे हो तो यानी कि हार्ट की डिसीजेज आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर ट्रांस फैट कहाँ मिलते हैं? ट्रांस फैट जितनी भी आपको मार्केट्स में सामान मिलते हैं, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया ना, और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, पीछे के साइड पे लिखा होता है। ठीक है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, क्या सर ट्रांस फैट हम खा नहीं सकते? आप खा सकते हैं। कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम, पूरे दिन भर में 2 ग्राम से ज़्यादा ट्रांस फैट आपको नहीं लेना है। हार्डली जो एक पैकेट होता है कुरकुरे का या नमकीन का 100 ग्राम का, उसमें जो ट्रांस फैट की मात्रा होती है 0.4 ग्राम होती है। तो मीन्स अगर आप बाहर के सामान का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो उस पर बिल्कुल नियमित रूप में करें, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें। ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है, मतलब हार्डली 100 से 150 ग्राम जो भी नमकीन है, ये कुरकुरे, मतलब पूरे दिन भर का जितना भी पूरा डाइट है आपका, उसमें 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ट्रांस फैट। ठीक है। उससे कम हो जाए बहुत बड़ी है, ज़्यादा नहीं। और मैंने बताया था अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा बड़ी है, 2 तरीके का होता है, मूफा है, पूफा। मूफा क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और ये क्या? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ना, इनको एसिड। ठीक। अब जो मूफा है और पूफा है, इन दोनों के बारे में मैंने बताया था। पूफा ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है। और पूफा में आपको बताया था ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। क्लियर? ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है ये आपको हार्ट डिसीजेस से तो बचाता ही है, साथ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ट्रीटमेंट में कैंसर पे। ठीक है। कैंसर के पेशेंट्स भी अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड का निरंतर अगर यूज़ करें तो उनको मदद मिल सकती है। क्लियर हुई बात? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड सारे प्रोडक्ट्स के नेम बताए थे ना, और कहाँ मिलता है? फिशेज़ में आपको मिल सकता है। ठीक। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलता है ना, चने से मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये फैट की बात हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे। आज पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे प्रोटीन। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। फूड हम खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा और प्रोटीन भी होगा।
तो अब प्रोटीन हम देखते हैं। देखो प्रोटीन जो है आपके बुक में एक लाइन लिखी, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। देखो अब ये जब जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो ये जो टर्म है आपको गलत लगेगा। क्यों गलत लगेगा? बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का हमारा सेल है, कोशिका है, ठीक है। तो वो लाइन किस हिसाब से बताई गई वो मैं समझा रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करिएगा। देखो जो एक सेल है ना वो हमारी बॉडी को बनाता है, साथ साथ जो सेल इटसेल्फ मैक्सिमम उसका पार्ट किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का। मीन्स अगर आपको बॉडी बिल्ड करना है तो क्या लेना है? प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन्स के प्रोडक्ट को ज़्यादातर आपको मतलब लेना होगा, मतलब टेक करना होगा, ठीक है। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट प्रोटीन के प्रोडक्ट्स की होगी। इसके साथ साथ अगर आपको मोटापा घटाना है, बताया था ओबेसिटी, जो मतलब एब्डोमेन वाले रीजन में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, उसके वजह से हार्ट डिसीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट डिसीजेस से बचने के लिए आपको जो डेली रीजन में क्या होता है फैट का डिपोजिशन है उसको कम करना है, ज़्यादा नहीं होने देना है, ठीक है। अभी आस पड़ोस में तो नॉर्मल ही है, लेकिन अगर किसी का वेट 150-200 किलो लगा हो गया तो उसको चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हार्ट डिसीज के, ठीक। तो उसको कम करने के लिए भी प्रोटीन हमें लेना होता है, ठीक। कैसे होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन की चर्चा करते हैं, ठीक है। मेन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट मीन्स अगर आपने बॉडी को बिल्ड करना है तो क्या प्रोटीन लेना होगा। कभी अगर घर का कोई सदस्य जिम जाता हो तो जिम वाले क्या देते हैं? प्रोटीन का डब्बा देते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्ड करने के लिए। या फिर कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको प्रोटीन ही देगा। तो कभी बॉडी बिल्ड करना है तो प्रोटीन लेना है, ठीक। कहाँ से प्रोटीन मिलेगा वो सोर्सेज हम बात करेंगे, ठीक। इसके अलावा प्रोटीन होता क्या है, ये तो प्रोटीन का मतलब सिंपल सा होगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है? प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो एसिड, ठीक। एमिनो एसिड एक तरीके का सब्सटेंस है, इनसे मिल के बनता है क्या? प्रोटीन। इनसे मिल के बनता है प्रोटीन। ज़्यादातर प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर ही बन जाती है, ठीक है। कैसे बन जाती है? इन एमिनो एसिड्स के मदद से, ठीक है। तो हम बाहर से एमिनो एसिड को लेते हैं और ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होने लगती है, ठीक है। तो देखो प्रोटीन बनता कैसे है? ये आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, ऐसे इसको सुनते चलो, ये लिखना नहीं है, बनाना नहीं है, सुनते चलो। आरएनए, राइबोसोम, डीएनए नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। डीएनए से आरएनए बनेगा, उसके ऊपर राइबोसोम लगेगा, फिर यहाँ पे एक दूसरे से एमिनो एसिड सीक्वेंसली लगते चले जाते हैं। ए फॉर एमिनो एसिड, ए फॉर एमिनो एसिड, ठीक है। एक दूसरे से कई सारे एमिनो एसिड ऐसे लगते चले जाते हैं, ठीक। और जब इनकी कतार लगभग कतार में एमिनो एसिड लगभग 50 से 100 या फिर ये हो सकते हैं 1000 तक एमिनो एसिड लग जाते हैं एक कतार में और डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे इंसुलिन जो है, इंसुलिन का नाम सुना हो, मैंने क्लासरूम में बताया है, और नहीं पता जिसको सुने, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं मतलब शुगर वाले ना, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग आपके आस पड़ोस में शुगर से ग्रसित होंगे और लगभग 60% पॉपुलेशन तो अभी तक मतलब इस डायबिटीज़ के डिसीज़ से जूझ रही है, ठीक है। तो जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनमें होता क्या है, मैक्सिमम बार देखने को ये मिलता है कि इंसुलिन की उनके अंदर कमी हो जाती है, इस हार्मोन की उनके अंदर कमी हो जाती है। तो हमें क्या देना होता है? बाहर से इंसुलिन हमें देना होता है, ठीक है। और ये इंसुलिन कुछ और नहीं, एक तरीके का क्या है? प्रोटीन है। एक तरीके क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। एक तरीके क्या है? प्रोटीन है। अब देखो जब तुम खाना खाते हो तो डाइजेशन होता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है। अब ये जो इंसुलिन प्रोटीन है तो अगर खाओगे तो इंसुलिन डाइजेस्ट हो जाएगा ना, डाइजेस्ट का मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा ना, और टुकड़े में टूट गया तो हो जाएगा एमिनो एसिड, प्रोटीन नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन से, कभी देखा हो तो मतलब इधर डेली रीजन में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, कभी भी ओरली इसको नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये होता कैसा नेचर का है, इटसेल्फ ये प्रोटीन होता है, इसको
खाओगे तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो मतलब अभी समझाने का क्या था, समझाने का ये था कि एमिनो एसिड से ही बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो देखो कई सारे एमिनो एसिड है ना, जब नंबर कई सारे होते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं पॉली, और जब एक होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं मोनो। याद है सबको? तो प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं, ये देखो कई सारे हैं ना, तो पॉली और ये सब क्या है, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉली एमिनो एसिड। ठीक है, अभी मैं प्रोटीन की बहुत डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, लंबी चौड़ी डेफिनेशन होगी, और सिंपल सा समझो प्रोटीन क्या है, पॉली एमिनो एसिड, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाता है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। पॉलीमर्स मतलब कई सारे एक जैसे यूनिट जुड़ते चलेगा, तो इतना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से सिंपल वे में लिखना है और समझते चलेगा, ठीक है। प्रोटीन क्या है, एक तरीके का पॉली एमिनो एसिड। क्लियर होने बाद पक्का। इसके अलावा अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है और क्यों पड़ती है, इसकी बात करेंगे। देखो पहले रिक्वायरमेंट हमें पता लग गया, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अप बॉडी, बॉडी बिल्ड करने के लिए। दूसरा, प्रोटीन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपेयरमेंट ऑफ द वॉर्न टिश्यू। जो भी टिश्यूज हैं, जो भी टिश्यू समझ में आता है सेल का ग्रुप, जो भी सेल आपकी बॉडी का रिमूव हो गया या फिर टूट के निकल गया है, उसको फिर से रिपेयर करने के लिए, ठीक है, हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। मतलब कहीं जल गया है, कट गया है, तो हमें ज़्यादातर अपनी डाइट में प्रोटीन वाला सब्सटेंस लेना होता है, ताकि अच्छे से सेल का डिवीज़न हो, सेल का नंबर बढ़े, और जो भी टिश्यू डैमेज हुआ वो आसानी से रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख देते हैं, प्रोटीन इज required for bodybuilding and also for repairing of worn tissues या फिर डैमेज tissues, ठीक है। जितने भी डैमेज टिश्यू है, ठीक, उनके रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब टिश्यू क्या होता है, ये जिसको नहीं पता वो लिख लिया, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक। देखो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों को भगवान ने बनाया है, ठीक है, हाँ मैं भी मानता हूँ, सही है। लेकिन भगवान ने कैसे बनाया होगा, पहले एक छोटा सा अंश बनाया होगा, फिर धीरे 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 करके हमारी पूरी बॉडी बनी होगी। तो ऐसे ही जैसे बात करें, भगवान ने जब बनाया होगा तो छोटे छोटे अंश टुकड़ों में बनाया होगा, छोटा होगा, तो हर एक टुकड़े को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। तो हमारी बॉडी किसकी बनी है, सेल की बनी, मतलब सेल 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 जुड़ते चलेगा और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक। जैसे आप एक कमरा घर का बनवाते हो तो क्या करते हैं, एक के ऊपर दूसरी तीसरी ऐसे रखते चले जाते हैं और दीवार पूरी बन जाती है। बढ़िया से प्लास्टर कर दो, क्या पता लगता है ईंट लगा है, नहीं पता लगता ना। सेम ऐसे हमारे ऊपर भी है, सेल सेल जुड़ती चली गई, उसके ऊपर लेयरिंग हो गई, लेयर बन गई, कवर्ड कर दिया गया, ठीक है। और आपको अब लगता क्या है, सेल दिखता है, नहीं दिखता है, और बिल्कुल हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल से दिखती है, लगता ही नहीं कि इसमें क्या कंपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे टुकड़े, लगता नहीं है ना। सेम जैसे हमारे दीवारों को प्लास्टर करने के बाद प्रतीक नहीं होता है, सेम नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की बात है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन सी प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलती है। कुछ प्रोटीन है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट से मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, डेली इनटेक कितना करना है, मतलब नॉर्मल आदमी को कितना प्रोटीन लेना होता है एक दिन में। तो डेली इनटेक होता है प्रोटीन का, मतलब डेली का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है लगभग 50 से 75 ग्राम,
50 to 75 ग्राम, मतलब इसके बीच में। वो डिफरेंट एज ग्रुप के बेस पे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे 12 महीने के, तो उनको 50 ग्राम नहीं खिला सकते। जैसे 1 साल 1.5 साल के बच्चे, तो उनको 30 ग्राम 35 ग्राम की प्रोटीन सफिशियंट है। लेकिन आप लोगों की एज में 9 to 13 में तो लगभग आपको 40 to 50 ग्राम लेना ही है प्रोटीन, मिनिमम प्रोटीन किसी। ठीक है, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं एक चार्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगा और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे किस चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी, कहाँ से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं। तो डेली इंटेक कितना करना है, लगभग 50 से 75 ग्राम। ऐसे ही फैट कितना लेना है, फैट भी लगभग 50 से 60 ग्राम या फिर 70 ग्राम तक आप ले सकते हैं। क्लियर, उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट केवल और केवल 30 ग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए बहुत खतरा है, बॉडी एबनॉर्मल हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो हो जाएगा ना, अभी तक आप खाते थे, डिसीज नहीं हुई ना, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी कमज़ोर होती जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। जैसे इजीली आप बीमार पड़ जाओगे, कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हार्ट डिसीज़ हो जाएंगे, किडनी डिसीज़ हो सकती हैं, लीवर भी आपका डैमेज हो सकता है। तो चीज़ों को क्या नॉर्मलाइज करके चलना है और डरना नहीं। ठीक है, लाइफ को एंजॉय भी करते रहना है। डेली इंटेक की बात होगी तो कुछ प्रोटीन्स हैं, उनकी बात देख लो। देखो, एक प्रोटीन नाम होता है केराटिन, नाम सुनाओ, ये प्रोटीन कहाँ होती है? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है हेयर्स और नेल्स में, मतलब हमारे नाखून में और बालों में। कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा केसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। केसिन और ये क्या है? प्रोटीन है। कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको मिल्क से। कहाँ से मिलता है आपको? मिल्क से मिलता है। तो ये दो प्रोटीन्स के नेम याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा वीट में है और अपने बॉडी में है, तो नंबर ऑफ प्रोटीन है जिसमें आपको गिलेटिन्स मिलेंगी। ठीक है, जिलेटिन मिलेंगी, ये सारी प्रोटीन्स आपको वीट से मिल जाएंगी। तो ये दो प्रोटीन हमें याद रखना है। ठीक, मिल्क के अंदर दो प्रोटीन होती है, केसिन और वे, WHEY, वे। केसिन का जो अमाउंट होता है ये ज़्यादा होता है, लगभग 80% होता है, और वे प्रोटीन का लगभग 20% होता है। ठीक, अब वे प्रोटीन कैसे पता लगेगा कहाँ होता है? तो जब भी आप पनीर जमाते हो तो होता क्या है, पनीर जमाते वक्त पनीर जो भी केसिन वाला पार्ट है और जो भी फैटी पार्ट है तो जम जाता है। ठीक है, पनीर के फॉर्म में। इसके अलावा जो पानी होता है, जो पनीर जमाते हैं तो वाटर भी निकलता है ना, वाटर रिमूव होता है, उस वाटर में क्या होता है? ये वे प्रोटीन होता है, मतलब वे प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है उस वाटर में। ठीक है, हाँ, और उस वाटर को हम क्या करते हैं, जिसको नहीं पता होता है या फिर पहले के जो लोग थे उनको नहीं पता होता था तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन आजकल के लोगों को अच्छे से नॉलेज हो गई कि इसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले करते हैं अपना, पहले तो पनीर निकालने, उसके बाद जो वाटर निकला उस वाटर को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और आपको मिलेगा, गूगल पे सर्च करोगे, वे प्रोटीन का डब्बा भी आता है। ठीक है, डिब्बे के फॉर्म में, वही पाउडर के फॉर्म में आपको ये वे मिल जाएगा। इसके अलावा आपके आस पड़ोस में हो तो उनको समझाइए और उस वाटर को बढ़िया से मतलब प्यूरीफाई, ऐसा नहीं कि गंदगी में पड़ा है उठा के पी लिया तो और तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल प्रॉपर्ली प्योर होना चाहिए और आप यूज़ करिए और आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। ठीक, लगभग 1 लीटर पिएंगे तो 20 ग्राम प्रोटीन, लगभग 10 से 15 ग्राम और 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार में 1 लीटर नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, जैसे मिल्क का मैंने बताया था 2 ग्लास हर बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है 2 ग्लास मिल्क और 2 बनाना पर डे लेना है, चाहे वो ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, ताकि आपके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मेंटेन रहे, एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और आपकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी और मेंटल डेवलपमेंट होगा और आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसके अलावा प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, इसको क्या कहाँ लिखना है, इस साइड पे लिखना है, जो पेज का है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। चलो बताओ, प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो पल्सेस, जितनी भी पल्सेस हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा
ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है लेंटिल्स में होती है, लेंटिल्स में होती है, ठीक है। लेंटिल्स को हिंदी में कहते हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी उड़द है, ये 3 तरीके की होती है, काली, भूरी और हरी, जिसमें से ब्लैक और ब्राउन वाले में आपको प्रोटीन का अमाउंट ग्रीन वाले से बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। पल्सेज हो गई। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, तो आप फिश मीट भी ले सकते हो, जो भी अगर खाते हैं, ठीक है। नहीं खाता तो आप और भी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा एक अंडे में अगर बढ़िया अच्छा अंडा है, ठीक है, 1 एग में लगभग आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। और कौन से पार्ट में, अंडे के कौन से पार्ट में प्रोटीन होती है, जो वाइट वाला पार्ट होता है। अंडा कभी भी देखोगे तो येलो होता है, और क्या होता है चारों तरफ वाइट होता है। येलो जो होता है ये फैट, इसमें क्या होता है फैट, मतलब जिस एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये कहाँ पाई जाती है, एग में पाई जाती है। ये बात। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पल्सेस, फिश, मीट, एग और जो वेजिटेरियन है वो प्रेफर करें, बाकी नॉन वेजिटेरियन। इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स है उसमें भी आपको प्रोटीन का अमाउंट मिलता है। ये क्या है, रिच प्रोटीन सोर्सेज है, ठीक। इसके अलावा सोर्स और भी लिख लो, मिल्क हो सकता है, ठीक, और चीज़ हो सकता है। चीज़ समझ में आता है, पनीर। तो ये क्या थी प्रोटीन के सोर्सेज की बात थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे और विटामिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।